killing that excited you, or is it what happened after the killing? No, the killing was just a means to an end. That was the least satisfactory part. I didn't enjoy doing that. That's why I tried to create living zombies. अगर तुम्हें ट्रू क्राइम वीडियोस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तुमने जेफरी डाहमर का नाम जरूर सुना होगा, जिसके मर्डर के टेक्निक्स इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग थी कि अमेरिका का हर एक बंदे के रोंगटे खड़े हो गए। तुम एक बार इसकी फोटो देखो और इस फोटो के बेसिस में जज करके मेरे को बताओ कि तुम्हें कहीं से भी लगता है कि इस बंदे ने मर्डर कमिट किया है? नहीं ना, मुझे भी नहीं लगता था पहले, पर जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि जेफरी डाहमर ने अपनी 34 साल की लाइफ में 17 मर्डर्स किए, 17 मर्डर्स, और जिस तरीके से वो करता था वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था। Police removed boxes and boxes of body parts, evidence of what appears to be a psychopathic mass murder. Authorities also took out a barrel of what they think is acid. Police are reluctant to reveal exactly how many victims there might be, but knowledgeable investigators say it could be more than a half a dozen. जेफरी डाहमर का जन्म यूएस के काफी छोटी स्टेट में हुआ था जिसका नाम था मिलवॉकी। इन अ मिडिल क्लास फैमिली। उस फैमिली में उसको प्यार या रिस्पेक्ट कभी मिली ही नहीं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा अकेला रहने लग गया था। उसको हमेशा फील करवाया गया था कि वो एक बोझ की तरह अपने पेरेंट्स के ऊपर। इसलिए 10 साल की उम्र में उसने सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा काम करेगा जो आज से पहले किसी ने ना किया, और अपनी पहचान बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। जिस उम्र में उसके एज के बच्चों को ये भी नहीं पता होता था कि उनको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उस उम्र में वो एनिमल्स को डायसेक्ट करता था। सीरियसली वो डॉग्स को लाता था अपने घर पे और उनके बॉडी पार्ट्स को काटता था। उसके घर पे एक शेल्फ थी, जिस शेल्फ पे वो उनके ऑर्गन्स रखता था और उनको ऐसे देखता था जैसे उसके लिए वो अचीवमेंट की तरह। पर इससे भी ज़्यादा वियर्ड फैंटेसी इसकी ओवर द ईयर डेवलप हुई कि इसको एक स्ट्रेंजर के साथ सेक्स करना है। और एट द एज ऑफ 40 इसके दिमाग में एक थॉट भी आया कि इसके स्कूल के आसपास जो जॉगिंग करता है उसके सर पर ये एक हेवी चीज से अटैक करेगा और उसकी डेड बॉडी के साथ ये सेक्स करेगा। ये थॉट एक 14 साल के बच्चे के दिमाग में आ रहा है, तुम सोच सकते हो। पर अल्टीमेटली उसने ये प्लान फॉलो नहीं किया, उसने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि था तो एक 14 साल का बच्चा ही जिसके मन में डर था। पर ये थॉट आनी बहुत बड़ी बात है उस बच्चे के दिमाग में। 1978 जेफरी डाहमर को 1978 में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी सेक्सुअल अर्जीज को कम करने का, जब उससे एक आदमी ने लिफ्ट मांगी जो कि था स्टीव हिक्स, टू गो टू अ रॉक पार्टी। और उसकी सबसे बुरी किस्मत ये थी कि उसने लिफ्ट भी मांगी, वो भी जेफरी डाहमर से। जेफरी डाहमर ने उसको लिफ्ट तो दे दी, पर एक शर्त पर कि स्टीव हिक्स उसके साथ उसके घर जाएगा टू अकम्पनी हिम फॉर सम बियर। स्टीव हिक्स ने स्टार्टिंग में तो मना किया, पर जेफरी डाहमर की इतनी ज्यादा सही पर्सनालिटी थी कि वो किसी को भी कन्विंस कर पाता था। उसने स्टीव हिक्स को कन्विंस कर दिया कि वो एक स्ट्रेंजर के घर पर आ जाए। स्टीव हिक्स जब उसके रूम में गया तो पहला स्टेप उसने रखा था, वैसे ही जेफरी डाहमर ने उसके सर पर 4.5 kg के नंबर से तब तक वार किया जब तक वो अधमरा ना हो जाए। और जब वो स्टेट में आ गया तब जेफरी डाहमर ने उसकी बॉडी के साथ सेक्स किया। और ये सब जब वो कर रहा था तो स्टीव हिक्स मरा नहीं था, वो महसूस कर पा रहा था, पर बोलने लायक हालत नहीं थी उसकी बॉडी को लेकर जेफरी डाहमर एक बेसमेंट में ले गया, जिस बेसमेंट को जेफरी डाहमर ने बहुत ज्यादा शिद्दत से बनाया था। उस बेसमेंट में सारे टूल्स रखे हुए थे, बड़ा नाइफ, छोटा नाइफ, ड्रिल मशीन, स्लेज हैमर, सब कुछ। और उसी सब टूल से जो उसने पहले सीखा था ना डायसेक्शन करने की टेक्निक्स, वही करी। पर फर्क इतना था कि पहले वो कुत्तों का डायसेक्शन करता था, अब उसने स्टीव हिक्स की बॉडी का डायसेक्शन किया था। उसने स्टीव हिक्स की बॉडी को हर एक दूसरे पार्ट से काटा। पर क्रीपी बात तो ये थी कि जब वो उसकी बॉडी को काट रहा था तो वो हर एक स्टेप की फोटो लेता कि उसको याद रहे कि एक हैंडसम बंदे को उसने अपने घर पे बुलाया और उसको मारकर उसके साथ सेक्स किया उस स्टेट में। वो फीलिंग उसके लिए वे बियॉन्ड थी और वो ये फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहता था आगे भी लाइफ में। उसने जब उसकी बॉडी को काट दिया तो उसने बहुत ध्यान रखा कि वो आर्म मसल और उसकी थाइज में से जो मांस था ना वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट करे, क्योंकि जैसे हम लोग मीट खाते हैं ना बॉईल कर कर, वैसे उसने उसका मांस खाया अलोंग विद हिज हार्ट। उस इंसिडेंट के बाद वो कभी उभर ही नहीं पाया। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने किसी की जान ले ली, वो भी इतनी ग्रोसम तरीके से। वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था अल्कोहल पे, सुबह शाम सिर्फ दारू। और ये बात उसकी फैमिली को भी पता थी। उसके फादर ने उसको कन्विंस करके आर्मी में भेज दिया, पर आर्मी में जाने के बाद उसका दिल तो चेंज नहीं होगा ना। कुछ टाइम तो वो शांत रहा, पर अब वो उसके लिए एक रिचुअल सा हो गया था। उसको अपनी सेक्सुअल अर्जी शांत करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब उसने ढूंढा बिली कैप्शो, जो उसी का रूममेट था। उसने बिली कैप्शो को लगभग 17 महीने तक टॉर्चर किया और उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया। He raped me
drug me, and I'd have to, jumped out a window, 2-story window, broke my pelvis and my hip. तुम खुद सोचो, आर्मी में जाकर, वो भी यूएस आर्मी में जाकर उसने एक सोल्जर का असॉल्ट किया, वो उसके लिए बहुत बड़ी डील थी। जब ये बात बाहर आई तो जेफरी दामर को सस्पेंड कर दिया गया, ये बोलकर कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा सेक्सुअल एलिगेशन लग रहे हैं और उसकी अल्कोहल की वजह से इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उसको लगता था कि अब वो इमॉर्टल है, उसको कोई मार ही नहीं सकता, जिसकी वजह से उसने 15 और मासूमों को मारा था। गे बार्स, गे बाथ हाउस, पोर्नोग्राफिक शोज, मूवीज बहुत कॉमन हो गया था जेफरी दामर के लिए। जैसे वो आर्मी से आया था उसको एक न्यूज मिली थी कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गया और उसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं रहा था। कभी वो अपनी ग्रैंडमदर के घर, कभी अपने फादर के घर। फिर उसने एक रूम रेंट पे लिया था, रूम 213, जहाँ पर उसने सारे अपने घिनौने क्राइम को कमिट किया। वो गे बार्स में जाकर अपने विक्टिम ढूंढता था, वहां से लोगों को लेकर आता था अपने रूम 213 में, ये बोलकर कि उसको उनकी न्यूड फोटोग्राफ्स लेनी है। रूम 213 में आकर कुछ टाइम बाद जेफरी दामर अपनी विक्टिम को बियर ऑफर करता था, जो पूरी ड्रग से मिली होती थी। जैसी उन्होंने पी वैसी उम्र, उसके बाद जेफरी दामर उनका वही करता था जो उसने स्टीव हिक्स के साथ किया था, वैसी उनको ब्रूटली मारता था। जेफरी दामर का फ्रिज अब बहुत सारे ऑर्गन से भरा हुआ था। 2 शेल्फ होती है ना फ्रिज में, एक शेल्फ में वो वेजिटेबल्स वगैरह रखता था और दूसरे शेल्फ में सारे ऑर्गन। साइड में जो बॉटल्स रखता था ना वो भी सारी ब्लड की थी। एक थ्योरी के हिसाब से जब उसने एक आदमी को मारा था ना, उसने उसकी बॉडी को बाथरूम में छोड़ दिया था और उसको कई हफ्तों तक वो नहलाता था, ये होप करके कि वो जिंदा होएगा और वो उसी के साथ रहेगा। वहां पर उसके बेडरूम में बॉडी सड़ रही होती थी और उसके नेबर्स तक उसमें लगी थी, पर वो ये बोल के टालता था कि उसका फ्रिज खराब हो गया और उसकी वजह से बहुत जल्दी स्मेल आई। अब उसके लिए एक रिचुअल हो गया था ये सब। उसका यंगेस्ट विक्टिम पता है कितना साल का था? सिर्फ 14 साल का, कोनार्क सिंथमफोन। कोनार्क को गे बार से लाया था। गे बार से उसको लाकर उसने अपनी किलिंग टेक्निक थोड़ी सी मॉडिफाई करी। इस पर उसने कोनार्क के सर पर एक ड्रिल मशीन से होल करा और उसी होल में उसने एक इंजेक्शन लिया और एक एसिड उसके सर में इंजेक्ट कर दिया, ये सोचकर कि कोनार्क एक ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में आ जाएगा, ना वो मरेगा ना वो जिएगा, वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह जाएगा जेफरी दामर की। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से जेफरी दामर बहुत ज्यादा रेज में आ गया था और वो पास की दुकान से अल्कोहल लेने चला गया। वो दारू लेकर आ ही रहा था तो उसने ये देखा कि कोनार्क एक सड़क के कोने में बैठा हुआ है और उसके आसपास 3 लेडीज हैं विद 2 पुलिसमैन। वो देखकर बड़े से बड़ा सीरियल किलर भी डर जाएगा, पर जेफरी दामर ने पहले भी आर्मी को पागल बना रखा है, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो इस सिचुएशन से भी निकल जाएगा। पर इस सिचुएशन से निकलना आसान बात नहीं थी, क्योंकि कोनार्क की बॉडी जो थी ना बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। पर पुलिस वालों ने इस बात पे ज्यादा यकीन नहीं किया, क्योंकि कोनार्क को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। उसकी पूरी बॉडी ब्लीड कर रही थी, पूरी बॉडी सर से लेके पैर तक। पर उन सब में से किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की थी कि उसके सर पर कोट है ड्रिल मशीन। जेफरी दामर ने प्रूव करने के लिए कि वो सच बोल रहे, उसने वो पिक्चर्स दिखाई जो उसने कोनार्क की खींची थी स्टार्टिंग में, न्यूड पिक्चर्स, और वो देखकर पुलिस वालों ने यकीन किया कि जेफरी दामर सच बोल रहे हैं। वो जो 2 पुलिस वाले थे ना, वो खुद कोनार्क को जेफरी दामर के रूम तक छोड़ने गए। जैसे उन्होंने जेफरी दामर का रूम एंटर किया तो उनको बहुत गंदी स्मेल आई थी, और वो जो स्मेल थी ना वो जेफरी दामर की विक्टिम की डेड बॉडी की थी, जो सड़ जाती है ना वैसी स्मेल। और उस वक्त भी जेफरी दामर ने ये बहाना बनाया कि उसका फ्रिज खराब है जिसकी वजह से स्मेल आ गई। उन्होंने आगे इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया और वो कोनार्क को उसके बाद छोड़ के चले गए। जेफरी दामर ने कोनार्क के सर पर दोबारा इंजेक्शन लगाया, पर इस बार उबलते हुए पानी का। कोनार्क को इंजेक्शन लगाने के बाद उसने अपना सर रखा था उसके हार्ट पर और उसकी हार्ट बीट सुन रहा था, और जब वो बंद हुई तो वो इतना ज्यादा खुश था कि पूछो मत। ट्रेसी एडवर्ड ने जब रूम 213 में एंटर किया तो उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लगी थी उस रूम में। जैसे ही उसने जेफरी दामर का बेडरूम एंटर किया तो हर बेडरूम की वॉल पर न्यूड पिक्चर्स लगी हुई थी लड़कों की, और वो देखकर ही वॉज प्रीटी शॉक्ड। उसके रूम में एक बड़ा सा डब्बा पड़ा था, और जब ट्रेसी एडवर्ड ने उस डब्बे में देखा तो उस डब्बे में एसिड पड़ा हुआ था, और उस एसिड में ऑर्गन्स पड़े हुए थे जो जेफरी रखता था डिस्पोज करने के लिए। ये देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम इमेजिन करो, तुम एक स्ट्रेंजर के घर पे जा रहे हो रात के 2 बजे, और उसके रूम में घुसते ही तुम्हें बहुत ज्यादा वियर्ड स्मेल आती है, और जब तुम एंटर करते हो बाकी रूम तो तुम्हें यही सब सिचुएशन मिले तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे? अगर मैं होता ना तो मेरी पर्सनली फट जाती। उस रूम में
जेफरी दमर हमेशा हॉरर सॉन्ग्स लगाता था एक टेप रिकॉर्डर में। वो गाने सुनकर उसको ऐसा लगता था कि वो ईविल से भी बढ़कर है, वो इनफैक्ट सेटन है। ट्रेसी एडवर्ड वहां से भागने लगा था, वैसे ही जेफरी दमर ने उसके हाथ हैंडकफ से बांध दिया, पर जेफरी दमर उसके सिर्फ एक हाथ में हैंडकफ बांध पाया था, दूसरा हाथ उसका खाली था। ये सब होने के बाद ट्रेसी ने एक सिंपल लाइन बोली थी उसको कि वो उसको कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा जेफरी के साथ रहेगा। जेफरी भी हमेशा से यही चाहता था कि उसका पार्टनर उसको कभी छोड़ के ना जाए, तो वो बात उसके दिल पर लग गई और उसने ट्रेसी को नहीं मारा था उसने तो उसको एक बात कही थी, आई विल ईट योर हार्ट आउट, और वो उसको खींचकर लिविंग रूम में ले गया था। लिविंग रूम में ले जाकर ट्रेसी ने मौका ढूंढा और उसके मुंह पे इतनी तेज पंच किया और वहां से भाग निकला। 2 या 3 घंटे बाद जब पुलिस आई तो जेफरी दमर को मेमोरी ही नहीं थी इस चीज की कि ट्रेसी भी कोई आदमी था जिसको उसने फंसाया था। वो इतना ज्यादा पागल हो गया था अल्कोहल के पीछे। वहां से जब पुलिस वालों ने सर्च चालू करी तो हड्डियां, कंकाल, पैर कटे हुए, हाथ कटे हुए, फ्रिज में कटी हुई उंगलियां, पता नहीं क्या क्या मिला था। पुलिस वालों को एक फोटोग्राफ मिली थी जो जेफरी दमर ने बनाई थी, पर पहले लुक में कोई समझ नहीं पाया था उस फोटो को। तो जेफरी दमर से पूछा था कि ये फोटो का मतलब क्या है, पर जब उसने बताया ना उसके बारे में, लिटरली सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस फोटो के हिसाब से जेफरी दमर अपनी ड्रीम प्लेस बनाना चाहता था जहाँ पर उसको सुकून मिले। पिक्चर के हिसाब से पीछे वो एक टेबल रखेगा जिसके ऊपर वो अपनी विक्टिम के कटे हुए सर रखेगा। उस टेबल के साइड में वो 2 स्केलेटन रखेगा। उन स्केलेटन को वो ऊपर से नीचे तक दूसरे विक्टिम के खून से पेंट करेगा और उसको एस्थेटिक वाइब देने के लिए वो एक ब्लू लैंप लगाएगा विद ब्लैक कर्टन। उस टेबल के आगे वो एक कुर्सी रखेगा जिसके ऊपर बैठकर उसको सुकून मिलेगा। ये चीज इमेजिन कर बनाने सिर्फ जेफरी दमर जैसा इंसान ही कर सकता है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है।